हेलो जी, सत श्री अकाल। टाइम हो रहा है 2:30 और ये हमारा नंगू पंगू है। पहले मैं इसे ढकूं और ये अपने इसके साथ खेल रहा है। ये टॉय बहुत सुंदर लगा। और ये जनाब पढ़ रहे हैं। आज इनको छुट्टी है, लेकिन इनको मैंने पढ़ा के इनका बुरा हाल किया हुआ है ना। हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और आज ऋत्वी को छुट्टी है। आज परशुराम जयंती है, इसलिए ऋत्वी को छुट्टी है। तो सुबह से बहुत ही टाइट वाला रूटीन चल रहा था, क्योंकि इनको छुट्टी भी है और इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं यूटी के। उसकी वजह से इन्हें पढ़ाना भी है। और ये जनाब ऐसे हैं कि जब तक मम्मा पढ़ाएगी तब तक ही पढ़ेंगे, है ना। और ये जनाब जो छोटे वाले हैं वो ऐसे हैं, जब तक मम्मा इनके साथ लेटेगी ये तब तक सोएंगे। अब मम्मा क्या करें, या तो इनके साथ लेट के सो ले, है ना, तो या इनके साथ पढ़ा ले, किचन में कर ले, क्या कर ले, मुझे समझ ही नहीं आती। और इतनी बैंड बजी हुई थी मेरी। मैंने पहले सोचा आपके साथ आज रूटीन तो शुरू करती हूँ शूट करना, बट बैंड बजी हुई है। अब दोपहर का टाइम है। हम दोनों का मम्मा बच्चा का लंच हो गया है। बैल साहब एज़ यूजुअल घर से बाहर हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी काम होते हैं। जब वो छुट्टी में घर में आते हैं तो घर में कम होते हैं, बाहर उनको ज़्यादा काम होते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि कोई आएगा और मेरा काम बटेगा या मेरी थोड़ी बहुत हेल्प होगी, इसलिए चलो। और रिदू का लंच बना के रख लिया है। बस रिदू भी थोड़ा 15-20 मिनट तक मैं इसकी मसाज वसाज अच्छे से करती हूँ, फिर इनको जो है वो मैं खाना खिलाऊंगी और आपके साथ देखते हैं क्या शेयर करते हैं। बस ऋत्वी पढ़ ही रही है आज तो, और मैं पढ़ा रही हूँ। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे पूरा घर सोया हुआ है, मैं अकेली जाग रही हूँ। और मुझे ना ऋत्वी का टाइम याद आ जाता है। मैंने ऋत्वी को भी ऐसे ही पाला था, बट ये है कि उस टाइम पे सिर्फ एक बच्चा था, तो इतना मतलब माइंड पे ना इतना ज़ोर नहीं होता। अब 2 बच्चे हैं तो छोटे को देखने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, बच्चे को स्नैक चाहिए, बच्चे को खाना चाहिए। ये अपनी धुन में है। चलो कोई बात नहीं, वो टाइम चला गया, बढ़िया से बच्चा पल गया। ये टाइम भी चला जाएगा और ऋतु भी अच्छे से पल जाएगा, है ना। उसका मंकी लाओ, इधर बहुत दूर चला गया। तो मैं अब करूँगी ऋतु की मालिश। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और रिदू हमारा डिनर ले रहा है, 3rd मील दिन का। और आज जो इसका मील है वो है गाजर में मैंने आलू डाल के किया है, गाजर और आलू स्टीम करके। और उधर हमारे खाने की भी तैयारी हो रही है। और कैरेट जो है ना वो रिदू की फेवरेट है। रिदू छीन छीन के कैरेट खाता है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा इन्वेंट किया है, इसमें थोड़ा सा 1 पीस आलू का डाला है। और आज बारिश का मौसम है तो हम भी कुछ चटपटा खाने वाले। ऋत्वी, कोल्ड ड्रिंक कम पियो, आपके वो हो रहा है ना, गला खराब हो रहा है। ये लो, देखो कैरेट कैसे खाता है ये। यहाँ हृदय महाराज का खाना हो गया है और वो अपने टीचर से खेल रहे हैं। यहाँ पे बड़े जनाब अपना चांदी का गिलास साफ कर रहे हैं कोलगेट के साथ, तब बाद में बताती हूँ। यहाँ सारे कपड़े वगैरह मैंने तह लगा के रख लिए हैं, इनको अलमारियों में सेट करना है। जब ऋत्वी ने फर्स्ट सॉलिड मील लिया था तो उसकी नानी उसके लिए चांदी का गिलास लेके आई थी, तो ऐसे पड़ा पड़ा ना वो काला हो गया। अब ऋत्वी उसे साफ़ कर रहा है और ये मेरे बर्तन गंदे हुए हैं, मैं ये धोने वाली हूँ। इतने सारे बर्तन इसलिए गंदे हुए हैं क्योंकि मैं आलू टिक्की बना रही हूँ। बाहर ना मौसम बहुत अच्छा है, तो ननद को भी ऐसी चटोरी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा उसके लिए हो जाएगा। कोई बात नहीं, आलू मैश करके रख लिए हैं, पोहा रखा है गीला करके इस तरह से, पानी वगैरह सारा सोख के। चने की दाल ओवन में मैंने पानी में ना 10 मिनट घुमा ली थी। ये थोड़ी रुक के जब इन्हें मैं फ्राई करूँगी ना तब भी इनको बांधूँगी। चटनी बन गई है लाल, यहाँ अनियन कट करके रख लिया है, ग्रीन चटनी और मीठा दही तैयार करके रखा है फ्रिज में। बहुत थक गई हूँ, भूख लग गई है, चाय पियेंगे, बैल साहब आ जाएंगे, फिर टिक्की बनेगी। और यहाँ पे तेल गरम कर लिया है फ्राई करने के लिए। और इस सारे प्रोसेस में जितने बर्तन गंदे हुए हैं वहाँ पे रख दो बेटा, वो मैं धो लूँगी। और डिनर का सौते है, दोपहर वाला जो सामान बचा है वो ही यूज़ होगा, क्योंकि इसे खा के मेरे को तो भूख लगने नहीं वाली, ना ऋत्वी को।
तो जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा। तो पहले मैं सारे बर्तन धोऊँ, फिर मैं चाय पीऊँगी। कहने को तो बस एक आलू टिक्की चाट बनाने वाली थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारा काम हो जाता है और उसके साथ साथ हो जाते हैं बर्तन। और स्पेशली जब आपको साथ साथ बच्चे भी देखने हों, उनका खाना पीना, उनको मतलब मैनेज करना हो, तो चीज़ें टफ़ हो जाती हैं। तो चाय चढ़ाई थी अपने लिए, थक गई थी, भूख भी लग रही थी, तो सोचा चलो चाय पी लेती हूँ। और साथ साथ फटाफट से जो भी बर्तन हुए थे वो साफ़ किए और फिर मैं जुट गई अपनी जो है वो आलू टिक्की चाट बनाने की तरफ, क्योंकि डिनर बनाने की कोई टेंशन नहीं थी। अगर थोड़ी बहुत भूख रह जाएगी तो दोपहर का सामान बचा है उसी से हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू मैश कर लिए थे, उनमें मैंने हरी मिर्ची काट के डाली, उसमें धनिया डाला, पोहा भिगो के मतलब पानी निकाल के उसका रखा था, फिर पोहे को डाल दिया। इससे बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा कुरकुरा आएगा। टिक्की मुझे कुरकुरी नहीं बनानी थी, क्योंकि हरित्वी को ना कुरकुरी चीज़ें, स्पेशली टिक्कियाँ, कटलेट्स, उसको कुरकुरे पसंद नहीं हैं। तो अब मैंने ब्रेड क्रम्स वगैरह सब लगाना जो है वो बंद कर दिया है। उसे ये चीज़ें सॉफ्ट पसंद है। बेसिक से मसाले डाले, नमक, गरम मसाला और इसमें मिर्ची डाली। उसके बाद तकरीबन 2 चम्मच के तकरीबन मैंने यहाँ पे मैदा डाला और 2 चम्मच के तकरीबन मैंने जो यहाँ पे है चावल का आटा डाला। इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और थोड़ा ये ना सौगी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगी। चावल का आटा कुरकुरा बनाने के लिए काम में आता है, लेकिन मैंने इतना कुरकुरा नहीं बनाना था, तो मैदे की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी चावल के आटे से। 1 चम्मच के तकरीबन मैंने टीस्पून के तकरीबन जो है वो मैदा और डाल दिया। यहाँ पे मैं आपको एक टिप ये दूंगी कि जो भी आप बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे मैदा यूज़ कर रहे हो या कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हो, आप उसको ना थोड़ा थोड़ा डालें। आप देखें कि हमारी बाइंडिंग कहाँ तक हो रही है। जैसे यहाँ तक मुझे पता चल गया कि मेरी बाइंडिंग अच्छे से हो गई है, ये आटे की डो की तरह हो गया है, तो मैंने इसमें चीज़ें डालनी बंद कर दी। अगर आप पहले ही मैदा या कॉर्नफ्लावर जो भी डाल रहे हो वो हाथ खोल के फटाफट से ज़्यादा डाल दोगे तो वो गीली गीली हो जाएंगी, तो वो तेल में जाके खुल जाएंगी। और एक चीज़ बोलूँ, जब आप ये बाइंडिंग कर लेते हो तो उसी टाइम अपनी टिक्कियों को फ्राई कर लो, अदरवाइज़ ये गीला गीला अगर हो गया तो आपको फ्राई करने में जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं हल्के हाथों से इसे बांध रही हूँ। आपको इसको टाइट हाथ से इसकी टिक्की नहीं बनानी है। इस तरह मैंने पेड़े बना के रख लिए और फिर हल्का सा अपने हाथों को ग्रीस किया तेल के साथ और हल्का सा दबाया और कॉर्नर को इस तरह से किया। कुछ टिक्कियाँ मैंने पहले बड़ी बड़ी बना ली थी, कुछ टिक्कियाँ फिर मैंने छोटी छोटी बनाई, क्योंकि मुझे सच में बोलूँ तो ऐसा लग रहा था कि अपनी तरफ से तो मैंने सामान बहुत ज़्यादा डाला था, पर मुझे लग रहा था कहीं कम ना पड़ जाए, तो फिर मैंने थोड़ा छोटा छोटा भी बनाना जो है वो शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें जब मैं बनाती हूँ ना तो मुझे सब पहले पूछते थे, क्योंकि पहले तो मैं बहुत दुबली पतली थी, अब हरिधे के बाद थोड़ा सा मैं हेल्दी हो गई हूँ देखने में। तो पहले मुझे ना सब पूछते थे कि तू इतना सब कुछ बनाती है तो इतनी पतली कैसे है। तो गाइज़ मैं ये चीज़ें ना जो खाती नहीं हूँ, जो मैंने बना लिया ना स्पेशली ऐसा फ्राई वाला, वो तो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं जाता और मैं फ्राई चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद भी नहीं है। हाँ, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक टिक्की मैंने खाई थी, क्योंकि मुझे चटनी है ना जो ग्रीन रेड वो बहुत पसंद है। हल्के हाथों से हमें टिक्कियाँ बांधनी है, फिर हमें इसे मीडियम से गर्म तेल में डालना है और जो हमें फ्लेम है वो कम रखनी है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म में हम नहीं डाल देंगे। और बीच में हृदय हमें तंग करने लग गया था, ये प्राम में नहीं डल रहा था, इसको था कि मम्मा मुझे उठा ले, तो मैं इसे उठा के ले आई, क्योंकि मैंने टिक्कियाँ जो हैं वो बना के रख ली थी जस्ट उन्हें, अब मैं थोड़ी सी मैंने फ्राई भी कर ली थी, अब उन्हें थोड़ी सी रह गई थी फ्राई होने के लिए, तो मैंने सोचा मैं हृदय को उठा के थोड़ा सा खेल लेती हूँ। और मुझे यहाँ पे अपना टम्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। एक्चुअली सी सेक्शन के बाद ना हरित्वी के टाइम पे भी मुझे टम्मी निकला था और अब भी टम्मी निकला है, पर मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती, जो मुझे करना होता है मैं कर लेती हूँ। इसमें मैं बहुत खुश हूँ, भगवान की तरफ से अपने आप को ब्लेस मानती हूँ कि मुझे जो भी मैं ठानती हूँ ना कि मुझे करना है, मैं कर लेती हूँ। जैसे मुझे था कि जो मर्जी हो जाए, मुझे आज आलू टिक्की चाट बनानी है। हरित्वी को बहुत ये चीज़ें पसंद हैं, तो मैंने बना ली भगवान जी की कृपा से। तो देखिए इस तरह से मैंने गरम तेल में, बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं डालना, नहीं तो आपका जो आउटर पार्ट होता है ना चीज़ का वो जल जाएगा। तो आपने इस तरह से जब डाला तो इस तरह से बुलबुले आते हैं, है ना। हमें तब तक टिक्की को नहीं पलटना है जब तक हमारे बुलबुले थोड़े शांत नहीं हो जाते। अब ये थोड़े से ना शांत हो चुके थे, उतने ज़्यादा नहीं थे जैसे स्टार्टिंग में थे, तो हम टिक्की को जो है वो पलटेंगे। और मेरी टिक्कियाँ ना बहुत फूल के, अच्छे से फूल के, सुनहरी सी रेडी हुई थी, बड़ी खुशी थी। और
ये सब चीज़ें जब मैं हरिथ्वी को घर पे बना के देती हूँ ना, तो वो बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। माँ को क्या चाहिए, उसके बच्चे खुश हो जाएं, है ना। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी ही अपने बच्चों के नाम कर दी है, सब उसी के नाम कर दिया था शुरू से, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो अच्छे से खाती है। तो यहाँ पे टिक्कियाँ प्लेट कर रही थी। ये दही मैंने पहले ही रेडी किया था, इसमें मैंने किशमिश और वो नट्स सीड्स वगैरह डाल के फ्रिज में रखा था। ग्रीन चटनी लगाई, उसके बाद रेड चटनी लगाई, थोड़े से मैंने चना दाल को डाल दिया और उसके बाद फिर से दही की प्लेट। ये तो आप अपने तरीके से प्लेटिंग कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको गार्निश वगैरह करके हरिथ्वी को देती हूँ, क्योंकि हरिथ्वी को सजी सजाई चीज़ें बहुत पसंद है। और मैंने आलू शायद आपको नहीं बताया, जब मैंने टिक्की बांधी थी तो आलू में पोहा डाला था और उसके साथ ये चना दाल डाली थी। इससे ना मुंह में बहुत ही अच्छा कुरकुरा सा टेस्ट आता है। तो लीजिए जनाब, बन चुकी है। सारा टाइम ना ये शैतान की टूटी चूं चूं करती रहती है और मैंने रियलाइज़ किया अब इसको मेरी अच्छे से परख हो गई है। ये चूं चूं तभी करता है जब मैं पास नहीं हूँ। अब मैं पास हूँ ना, मस्त है ना। और वो पीछे बंदा मस्त है गेम खेलने में। ये इसका गेम का टाइम होता है, फिर इसको कोई मम्मा की परवाह नहीं होती। खा लो ये बच्चा, खा लो खा लो खा लो, खाइए, इसको नींद आ गई। और बस मैं फिर हरिधे के साथ लग गई खेलने। और जब सारा काम ख़त्म हो गया, मैं नहा धो ली, हरिधे भी एकदम से मालिश वालिश करके उसको सुलाने के लिए रख लिया था। फिर मैंने सुला भी लिया था गाइज़ उसको। वो आज जल्दी थोड़ा 9 बजे के तकरीबन जो उसकी 15-20 मिनट की नैप होती है वो ले रहा था। और उसी बीच मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। मैं अब लग गई थी पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बहल साहब आए हुए हैं तो घर से बाहर आना जाना उनका बहुत होता है। तो जब घर से बाहर आना जाना उनका बहुत ज़्यादा होता है तो चप्पलों के साथ वो गंदगी भी बहुत ज़्यादा लेके आते हैं घर में। तो होता है ना, जेंट्स लोगों को सफाई उतनी नहीं पता होती है। तो कई बार मेरा दिल करता है मैं अपने हस्बैंड के साथ इतना झगड़ा करूँ ना कि आप इतना गंद लेके आते हो, बट नहीं यार, वो थोड़े दिनों के लिए आते हैं तो झगड़ा क्या करना, है ना। कई बार हो भी जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे समझते ही नहीं है। जैसे कि हर वाइफ को लगता है कि वो मुझे समझते ही नहीं है, मुझे जानते ही नहीं है ना, ऐसा हो जाता है। तो स्टिल मुझे पता है ये मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं करती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे और उसके बाद मैंने जो है वो एक पोछा लिया, उसे गीला किया और वाइपर में घुसा के पूरे जो भी हमारा घर है उसमें मैं घुमा देती हूँ, बेडरूम्स में, किचन में, उसके बाद वॉशरूम में भी लगा लेती हूँ। मुझे ना साफ़ साफ़ घर बहुत पसंद है यार, उसके चक्कर में ना मेरी हड्डियों की बैंड बज जाती है। रात को पोछा लगाना होता है, बॉडी उस तरह से काम नहीं कर रही होती है, बट हाँ मैं करना पड़ता है यार बच्चों के साथ, है ना। और इस टाइम पे मुझे हो जाता है कि काश मुझे भी किसी की हेल्प मिल रही होती, पर चलो कोई बात नहीं है। जो जिम्मेदारियां भगवान ने हमारे नसीब में लिखी हैं हमें ही निभानी है। और ये 10 बज गए थे और जनाब आज सोए हुए थे और मैंने सोचा चलो मैं अब अपने लिए कुछ खा पी लेती हूँ। रात को मैं दूध लेके सोती हूँ और यहाँ पे इसका बेड वगैरह सेट कर दिया था। ये नीचे सोता है रात को, क्योंकि अकेले बेड पे सुलाने का ना मेरा दिल नहीं करता। मुझे पूरी रात फिर टेंशन रहती है कहीं साइड चेंज करते हुए हरिथ्वी नीचे ना गिर जाए। और अपने पास सुलाऊं तो हरिथ्वी की टांगों से बहुत डर लगता है कि कहीं हरिदे के वो लेग वेग ना मार दे, तो नीचे आजकल मैं उसे सुला देती हूँ कई बार। और ये यहाँ पे है मेरा दूध और साथ में हरिथ्वी का दूध, और थोड़े से बिस्किट लिए थे जो बैल साहब लोकल बेकरी से लेके आए थे। और ये जनाब हल्का हल्का यहाँ पे ना जाग गए और मैं हरिथ्वी को यहाँ पे मुंह बना रही थी कि हरिथ्वी शोर मत मचाओ, बिल्कुल भी बोलो मत, क्योंकि अगर ये उठ गया तो फिर हम गए काम से। तो चलिए कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सत श्री अकाल, थैंक यू।